जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। और थैंक यू सो मच विक्रम अंकल एंड थैंक यू गुरु जी कि आज आपने मुझे फिर इनवाइट किया आपने अपना सत्संग शेयर कराने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। तो थैंक यू सो मच गुरु जी। संगत जी, जैसे जैसे समाधि दिवस नजदीक आता है, मुझे वो गुरु जी के साथ थोड़ा ही टाइम मैंने बिताया, लेकिन वो पल वो डेज याद आने लगते हैं कि गुरु जी ने कुछ ही पल मुझे अपने सामने बैठाया, लेकिन कैसे मुझे ब्लेस किया। संगत जी, गुरु जी कहीं नहीं गए, ये हम सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी कसक मन में रहती है कि हम संगत मिले हैं गुरु जी से, फिर भी मिलके भी ना मैंने बहुत ज्यादा क्षण गुरु जी के साथ नहीं व्यतीत किए, लेकिन फिर भी गुरु जी ने जो भी मुझे ब्लेसिंग्स दी, जो भी मुझे गुरु जी ने इस कलयुग में अपने सामने बैठा के जो मुझे ब्लेस किया, तो गुरु जी का उसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी हमेशा सब संगत को ऐसे ही ब्लेस करना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। 2006 में मैं गुरु जी के पास गई थी। संजय जी, गुरु जी के पास जाना बहुत आसान नहीं है, जब गुरु जी ही बुलाते हैं तभी हम उनके पास जा सकते हैं। तो संजय जी, 2006 में मेरे अंकल को यूरिनरी ब्लैडर में ग्रोथ हुई थी, तो मैं समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी एज थी अंकल की और डॉक्टर्स के अनुसार वो ग्रोथ मैलिग्नेंसी थी, पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी बायोप्सी कराई जाए। तो संजय जी, हम 2-2.5 साल ऐसे ही भटकते रहे, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल। मतलब हम ये सोचते थे कि कोई डॉक्टर्स ये बोल दे कि ये ग्रोथ ऐसे ही रिमूव हो जाएगी किसी और पैथी से या कुछ भी। मतलब कहते हैं ना, हम एक ह्यूमन बींग्स हैं, हम डॉक्टर्स के अलावा हम बहुत जगह भी भटकते हैं, पंडितों पर, बाबाओं पे, सब जगह भटके। तो ऐसे ही एक पल आया मेरी भी लाइफ में, वो दिन आया। वो दिन उस समय मेरे लिए बहुत पेनफुल था, पर मैं कहती हूँ कि वो अप्रैल का मंथ 2006 का वो दिन कि गुरुजी ने मुझे अपने सामने बुलाया। उस समय तो हम अपनी परेशानी से इतना जूझ रहे थे कि हमें नहीं मालूम था कि गुरुजी ने हमें क्यों बुलाया। ना हम गुरुजी के बारे में कुछ भी जानते थे, ना ही हमें किसी ने गुरुजी के बारे में कुछ बताया। संगत जी, जब गुरुजी के पास मुझे प्रेमला मेहता मैम थी, आज वो गुरुजी के श्री चरणों में है। गुरुजी उन्हें बहुत ब्लेस करना और उनकी फैमिली को बहुत ब्लेस करना। तो वो हमें अपने गुरुजी के पास लेके गई थी। ना मैं उनको जानती थी, वो ना मुझे जानती थी। और जो मेरी भाभी थी वो उनके अंडर में जॉब करती थी। उनके थ्रू गुरुजी ने मुझे बुलाया। संगत जी, देखिए गुरुजी का बुलावा और गुरुजी की कनेक्टिविटी जिसे हम नहीं समझ सकते। तो उन आंटी के थ्रू में जब गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुंची, तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि गुरुजी महापुरुष के रूप में शिव, मतलब शिव के रूप, शिव भगवान है और इस धरती पे एक महापुरुष का रूप लेकर आए। मैं कुछ भी गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी और मैं गई गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट। बस इतना समझ में आया कि जो गुरुजी का रूप देख के, गुरुजी का मतलब एक डिवाइन ऑरा था, इतनी सुंदर वो जगह थी, शब्द वाणी सुनी, सब गुरुजी की प्रसाद लिया, सारी ब्लेसिंग्स ली, लेकिन जाते वक्त भी गुरुजी के बारे में नहीं समझ पाए और जब वापस आए तब भी गुरुजी के बारे में नहीं समझ पाए कि गुरुजी है कौन। क्योंकि गुरुजी को जब ब्लेस करना होता है ना, तो वो हमें किसी भी रूप में किसी भी तरीके से बुला लेते हैं। तो संगत जी, जब मैं गुरुजी के दरबार एम्पायर स्टेट गई, तो मैं अपनी छोटी सी, उस समय मेरी बेटी थी 1.25 साल की, उसको लेके गई, तो वहाँ बच्चे अलाउ नहीं थे। तो संजय जी, वहाँ सेवादार अंकल ने कहा कि आप दोनों में से एक अंदर जाएगा, एक बच्चे के साथ बाहर रहेगा। तो मेरे अंकल ने कहा आप अंदर जाओ, मैं बेटी के साथ बाहर रहूंगा। मेरे अंकल बाहर रहे और हमें प्रेमला मेहता आंटी ने वहीं पर ही गुरुजी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझा दिए थे कि गुरुजी की एक पंक्चुअलिटी होती है कि टाइम से आना है। तो हम बिल्कुल टाइम से पहुंचे वहाँ और बिल्कुल मतलब पिंड ऑफ साइलेंस था वो हॉल। और गुरुजी रेड चोले में इतने सुंदर और इस तरीके से चल के आए कि समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन है, ये क्या करेंगे और क्यों बुलाया है हमें यहाँ। हमने 2 घंटे बैठे, गुरुजी की शब्द वाणी सुनी। बस गुरुजी का और मेरा एक आई कांटेक्ट हुआ, क्योंकि उस समय मैं अपनी परेशानी से जूझ रही थी। मेरे मन में एक दुविधा थी कि गुरुजी के पास में आई हूँ, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, पता कुछ नहीं था। सोच के ये गई थी कि गुरुजी हैं, गुरुजी का नाम ऐसा होता है कि ये कुछ हमें कोई मंत्र देंगे, कोई तंत्र देंगे, लेकिन वो तो कुछ अलग ही जगह थी जहाँ मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं। तो गुरुजी ने हमसे, मेरी एक आई कांटेक्ट हुई, गुरुजी ने मुझे बहुत तेज निगाहों से, ऐसे घूरने वाली निगाहों से मुझे देखा। मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या।
लेकिन संगत जी आज मैं जब सत्संग सुनती हूँ, इस जूम प्लेटफॉर्म पे इतनी संगत ने सत्संग सुनाए, तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे नहीं देखा, मेरे कर्मों को घूरा और मुझे स्टैंड किया। तो संगत जी उस समय तो हम गुरुजी ने हमें लंगर प्रसाद कराया, हम सब सुन के देख के वैसे ही वापस लौट गए। उस समय गुरुजी ने उषा सिंह आंटी से सत्संग शेयरिंग भी कराई, पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आई कि ये सब क्या हो रहा है। हम वापस लौट आए। फिर उस बीच का सॉरी थोड़ा सा बताती हूँ कि जब हम लंगर प्रसाद करने के बाद गुरुजी से आज्ञा लेने गए तो विमला मेहता आंटी ने उस समय फिर अंकल को अंदर बुलाया गया, ऐसे लाइन से लगाया कि वो आगे थी, मेरे अंकल उनके पीछे और मैं उनके पीछे। और आंटी ने ये बोला गुरुजी से कुछ बोलना मत, गुरुजी जाने जाने वो सब जानते हैं। समझ में हमें तब भी कुछ नहीं आ रहा था कि बिना बोले क्या समझेंगे, लेकिन आंटी ने कहा, हमने सुन लिया क्योंकि वहाँ क्वेश्चन करना तो कुछ अलाउ ही नहीं था किसी से भी, तो और ना ही हम आंटी को पहले से जानते थे, तो हम उनसे कुछ क्वेश्चंस भी नहीं कर पाए कि हम बताएंगे नहीं तो गुरुजी हमारा सॉल्यूशन क्या निकालेंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ कि हम लाइन में लगे, अंकल को मेरे को पता नहीं था कि गुरुजी के चरण नहीं छूने हैं, क्योंकि हमने तो पहले देख लिया था कि दूर से माथा टेकना है, लेकिन अंकल ने गुरुजी के चरण छू लिए। तो गुरुजी ने कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने चरण छू लिए। तो गुरुजी ने आंटी के कान में कुछ बोला। अब हम ये नहीं जानते आंटी से क्या पूछा, क्या बोला, हमारे बारे में बोला या उनके बारे में बोला। लेकिन गुरुजी ने उस समय कल्याण कितना शब्द बोला था मेरे अंकल को, लेकिन हम उस समय पंजाबी भी नहीं जानते थे, हमें समझ नहीं आया क्या बोला। गुरुजी बड़ा फास्ट बोलते थे, तो हमने सोचा शायद आंटी के लिए कुछ बोला होगा, हम आगे बढ़ गए। जब हम बाहर निकल के आए तो आंटी बड़ी खुश, आंटी ने कहा भैया आप ठीक हो जाओगे, आप ना बस यहाँ आते रहना। हमने कहा गुरुजी ने कुछ बोला नहीं, कुछ करा नहीं, ये कह रही है आप ठीक हो जाओगे, आप बस आते रहना। वो खुश थी पर आंटी। हमने कहा ठीक है आंटी। हमने लंगर प्रसाद लिया। गुरुजी इतना ध्यान रखते थे अपनी संगत का। संगत जी मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, मैं उनकी एक केयरिंग और मतलब एक प्यार का वो बताती हूँ कि गुरुजी कितना प्यार करते थे अपनी संगत से, कि उस समय ओला भी नहीं चलती थी और हम बाय बस गए थे शायद, और रात को 11:30-12 का टाइम हो गया था। एक माइंड में ये चिंता भी थी कि हम घर कैसे पहुंचेंगे। तो पता नहीं आंटी से कहा या आंटी ने खुद हमें अपने बेटे से कह के हमें छुड़वाया गाजियाबाद। हम गाजियाबाद वापस लौट के आए। लेकिन वो दिन ऐसा था कि रात में भी, अगले दिन तक भी मैंने मतलब नेट पे सर्च किया गुरुजी का आश्रम क्या है, लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। गुरुजी कौन है, गुरुजी क्या है, नहीं समझ में आया। संगत जी फिर मैं हल्द्वानी रहती हूँ, तो गाजियाबाद से मैं हल्द्वानी वापस आ गई। बस 2-3 दिन बहुत अच्छा लगा और कुछ मतलब पॉजिटिव कहते हैं ना, पॉजिटिविटी मिलती है, लेकिन दिमाग में टेंशन थी तो समझ कुछ नहीं आ रहा था। फिर जब गुरुजी का बर्थडे आया उसी ईयर, तो 2006 में, तो फिर आंटी का फिर से फोन आया हमारे पास कि गुरुजी का 7 जुलाई को बर्थडे है, आप आना। हमने सोचा चलो चलते हैं। हम गुरुजी के बर्थडे पे केवल इसलिए गए कि बर्थडे और एक घूमना हो जाएगा, और फिर डॉक्टरों के धक्के खाने जाना ही होता था। हर महीने कोई डॉक्टर हमें कुछ सजेस्ट कर दे, इसलिए हम इस उससे चले गए। लेकिन गुरुजी की 2 ब्लेसिंग्स में ही देखिए कि हम दोबारा गए बड़े मंदिर, गुरुजी के दर्शन किए, सब किए। हम मंदिर की सीढ़ियां तक नहीं चढ़े। मुझे कभी कभी ये बड़ा अफसोस होता है कि गुरुजी अपने पास बुला के भी ना मुझे अपने नजदीक नहीं बिठाया, ऐसा क्यों। और हमने पूरा गुरुजी के मंदिर में घूमे हैं, हम पूरा गुरुजी की प्रसाद लिया। गुरुजी ने उस समय हमें कुल्फी प्रसाद बहुत खिलाया, और इतनी भीड़ भी नहीं थी, लेकिन उस हॉल में थोड़ी सी भीड़ ही हमें बहुत भीड़ लगी कि बहुत भीड़ है। और हम 11-12 बजे तक करीब मंदिर में भी रहे होंगे। लास्ट में फिर हमें वो प्रबला मेहता आंटी मिली, उन्होंने कहा आप गुरुजी से मिले, हमने कहा हाँ मिल लिए। हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी से मिलना उनके पास जाके मिलना, हमने कहा दूर से देख लिया मिल लिए। उन्होंने कहा आंटी ने कि जब वापस जाओ तो गुरुजी से आज्ञा लेके जाना। हमने कहा ठीक है आंटी। फिर वापसी में भी यही हुआ, जैसे हम सीढ़ियों के पास गए हमने कहा भीड़ बहुत है, आज्ञा क्या होती है समझ नहीं थी ना, आज्ञा होती क्या है। तो हमने कहा यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं और वापस चलते हैं, लेट हो रहा है। संगत जी हमने वही नीचे से हाथ जोड़े और हम वापस हो गए। हम अपने घर आ गए। 2 दिन बाद हल्द्वानी वापस आ गए। फिर संगत जी 7 जुलाई के बाद 2 या 3 दिन बाद फिर गुरु पूर्णिमा आई। फिर आंटी का फोन आया कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तब तक समझ ही नहीं आ रहा था गुरुजी क्या है, गुरुजी क्यों बुला रहे हैं, गुरुजी प्रसाद खिला के हमें क्या ब्लेस करना है, नहीं समझ आ रहा था। क्योंकि गुरुजी के मंदिर में जो मैंने देखा एम्पायर स्टेट में, छोटा मंदिर में, ना तो मतलब कोई नो फोन, नो टॉक, नो सोशलाइजेशन। मेरे को यही नहीं समझ आता, कोई वहाँ कोई बात ही नहीं कर रहा था। आज हम लोग संगत
एक दूसरे के मोबाइल फोन शेयर कर लेते हैं नंबर। उस समय ना कोई नंबर शेयर ही करता था, ना कोई सत्संग अपने आप को अपने एक दूसरे को शेयर करता था जब तक कि गुरुजी ना गए। तो या ये कहिए कि हम थोड़े ही टाइम के लिए गए, गुरुजी ने हमको जीरो करके ही बुलाया और जीरो करके ही वापस लिया। फिर संजय जी हम जब उन्होंने गुरु पूर्णिमा के लिए दोबारा से हमें फोन आया तो हमने कहा अभी तो हम कल परसों होकर आए, हमने उनसे आंटी से तो कुछ नहीं कहा, अपने आप ही हमने डिसाइड कर लिया कि अब मुश्किल होगा दोबारा से जाना, हम नहीं गए। संजय जी वो टाइम के बाद हाँ गुरुजी ने एक अपना छोटा स्वरूप सेवादार अंकल से मेरे अंकल को दिलवा दिया। तो संजय जी उस स्वरूप के पीछे कैलेंडर था। सोचिए गुरुजी जब सत्संग बनाना था, गुरुजी को मेरे अंकल को ब्लेस करना था, तो गुरुजी ने वो डेट और डे उसी दिन डिसाइड कर दी थी। तो वो कैलेंडर अगर नहीं होता तो हम आज ये भी नहीं याद रख सकते थे कि हम 2006 में गुरुजी के पास गए थे। तो वो स्वरूप अंकल ने उस दिन से ही अपने पर्स में रख रखा था, वो आज भी गुरुजी की कृपा से उनके पर्स में ही रहता है। कितने साल बीते, हम गुरुजी को भूल गए। उस बीच जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, शायद मुझे याद आता है कि एक बार और करुणा आंटी का फोन आया कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं, लेकिन हम अपनी परेशानी में इतने उलझे हुए थे कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, हमें गुरुजी के बारे में फिर कुछ भी नहीं पता चला कि गुरुजी कहाँ हैं, कैसे हैं, और उन आंटी के फोन भी आने बंद हो गए हम जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। सच बताएं हम भी भूल गए कि गुरुजी हमारी लाइफ में आए थे या हम गुरुजी के पास मिलने गए थे। फिर 2006 के बाद मेरे अंकल के 3 साल तक हमारे ऐसे ही ट्रीटमेंट चलते रहे, लेकिन अंकल की ग्रोथ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। फिर 2009 में अंकल की ग्रोथ रिमूव कराई। सोचिए संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना, डॉक्टर अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। सबसे पहली ब्लेसिंग्स थी हमारे गुरु महाराज की। फिर जब सही समय आया तो डॉक्टर ने अपना काम किया। तो 2006 की ग्रोथ समझिए संगत जी, अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं होती तो क्या वो 2009 तक ग्रोथ एजिड बनी रहती? वो ग्रोथ एजिड बनी रही। 9 में हमने वो ग्रोथ अंकल की रिमूव कराई, बायोप्सी हुई, मेलिगेंसी आई, सब कुछ वही हुआ जो डॉक्टर्स ने बोला। लेकिन गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ था, गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी, गुरुजी ने वो कठिन समय हमारा हाथ पकड़वा के कटवा दिया। कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं ना कि 90% मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% छोड़ते हैं संगत जी, वो 10% काटने भी ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। बट उसमें उससे भी हम इतना घबरा जाते हैं कि तभी तो गुरुजी कहते हैं कि सरेंडर इज द की। सरेंडर अगर हमने गुरुजी को कर दिया तो शायद वो चीजें ना बहुत हल्की हो जाती हैं। गुरुजी ने हमें यही सिखाया कि गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिए, गुरुजी ने कभी कोई टीचिंग नहीं दी। वो कहते थे कि उनकी जो फिलॉसफी है ना वो लाइफ को सिंपल करती है। वो कहते थे कि गुरुजी कहते थे अपना भांडा साफ करो, किसी का चंगा नहीं कर सकते हो तो किसी का मांडा भी ना करो। बहुत सिंपल है हमारे गुरुजी। गुरुजी की फिलॉसफी को फॉलो करना मुश्किल नहीं है, पर गुरुजी कहते थे मेरी संगत मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर। आज संगत बहुत बढ़ गई है और सब ब्लेस्ड भी हैं। गुरुजी के हिसाब से कोई नया कोई पुराना नहीं है संगत जी, लेकिन ब्लेसिंग्स उनकी हमें कैसे लेनी है, कैसे हमें ऑब्जर्व करनी है, उनका एक ये ट्रू पाथ है जो गुरुजी कहते हैं कि उस पाथ पे चलना हमें कैसे सीखना है कि हमें उस गुरु जी के उस पाथ पे चलना है। गुरु जी एक डिवाइन लाइट है। अब मैं बताती हूँ संगत जी, जब 2010 तक मेरे अंकल का ट्रीटमेंट चला, थेरेपी हुई। हाँ वो उस समय बहुत पेनफुल था, गुरुजी याद नहीं आए, लेकिन गुरुजी का मैं कहती हूँ कि वो हाथ हमारे ऊपर था जो हमने वो समय काट लिया। फिर 2010 के बाद संगत जी जिस हिसाब से डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया था, उन्होंने ऑन पेपर लिख दिया था कि अब आपके कोई दूसरा इशू नहीं होगा। उस समय हमें अंकल की हेल्थ की चिंता थी, तो हमें ये सोचा ही नहीं कि हमें दूसरा बच्चा भी हमारे होना चाहिए। लेकिन संगत जी देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग, 2012 में मेरे बेटा ब्लेस किया गुरुजी। मेरे को तब भी गुरुजी याद नहीं आए, क्योंकि जो काम इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल कैसे हुआ तब भी समझ नहीं आया। फिर 2012 में जब मेरे बेटा हुआ और उस बीच हमारी इकोनॉमी भी बहुत हिल गई थी। हमारा जो मकान था हम वहां से भी किराए के मकान में आ गए। 2014 में गुरुजी ने नया घर भी बनवाया। देखिए गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके बाद वेल्थ ब्लेस करते हैं। तो तब भी गुरुजी की लीला नहीं समझ आई कि क्या हो रहा है, क्योंकि इंसान भूल जाता है अपनी कहते हैं ना लाइफ में जब जैसे चल रहा है चलते रहने में इंसान भूल जाता है कि ये सब क्या हो रहा है।
फिर जब संगत जी मेरा बेटा 2 साल का हुआ, उसको बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आई, तब मुझे एक दिन चिंता हुई कि इतने डॉक्टर से हम डर चुके थे ना ट्रीटमेंट ले लेके कि इसको भी कोई दिक्कत तो नहीं है, ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोल पाता है। तो संगत जी जब मैं उसको दिखाने गई तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि इसको स्पीच थेरेपी दिला दो, ये ठीक बोलने लगेगा। लेकिन फिर भी ना कहीं न कहीं कहते हैं ना, जब बंदा डर जाता है तो वो फूँक-फूँक के पैर रखता है। तो कहीं न कहीं मेरे अंदर एक डर था कि बच्चे में कोई दिक्कत ना हो, ये हो क्या गया। संगत जी उसी बीच जब मैं बेटे की थेरेपी के लिए थोड़ा चिंता में हुई थी, मैं दिल्ली दिखा के लाई उसको, फिर हल्द्वानी में भी मुझे थेरेपिस्ट मिल गए तो उसकी स्पीच थेरेपी कराई। तो उसी बीच मेरे अंकल के फेसबुक पे गुरुजी का स्वरूप आया। जब 14 या 13 की बात है, 1 मिनट संगत जी। तो मेरे अंकल ने मुझे दिखाया कि ये तो वही गुरुजी हैं जिनके पास हम गए थे। सोचिए संगत जी 2006 में हम गुरुजी के पास गए और हमें गुरुजी 2014 में जाके याद आए कि हम गुरुजी के पास गए थे। 2000 में मैंने कहा हाँ ये तो वही गुरुजी है। फिर उसी स्वरूप से गुरुजी का एक अलग सा कनेक्शन मेरा बना। संगत जी मैंने गुरुजी को ढूंढना शुरू कर दिया कि गुरुजी कहाँ है, जबकि मेरा भाई और भाभी मतलब गाजियाबाद में ही रहते हैं। उन्होंने भी कभी मतलब गुरुजी के बारे में ना उन्होंने बात करी ना हमने बात करी, जबकि हम लोग सब साथ गए थे। तो फिर हमने भी शुरू किया, उन्होंने भी जब सब पता किया कि गुरुजी का वैसे ही सत्संग होते हैं बड़े मंदिर में, वैसे ही आज भी बड़े मंदिर में दर्शन होते हैं। संगत जी फिर 14 के बाद मेरी और गुरुजी की जर्नी, जो मैं कहूंगी मेरा और उनका कनेक्शन, गुरुजी ने तो मेरा हाथ नहीं छोड़ा था, पर मेरा और उनका कनेक्शन शुरू हुआ। सॉरी। और मेरे को और गुरुजी के बीच में जो इतनी दूरियां थी वो मुझे इतना नजदीक लगने लगा। गुरुजी ने एक एक चीज प्रैक्टिकली दिखाई मुझे। संगत जी मेरा बेटे की भी वॉइस ठीक हो गई, वो भी बोलने लगा, सब कुछ इतना अच्छा चलने लगा। फिर धीरे धीरे हमारे शहर में सत्संग भी होने लगे, गुरुजी के सत्संग मिलने लगे, सत्संग में इतना अच्छा लगने लगा। मतलब मेरी एक लाइफ में ना गुरुजी ने बिल्कुल अलग ही यू टर्न कर दिया कि जो मैं किटी पार्टी और क्लब और ये सब ज्वाइन करती थी, जैसी मैं गुरुजी से जुड़ी मेरा अपने आप से एक लिमिटेड दायरा हो गया, सोशल नेटवर्क बिल्कुल नील होने लगा। और कहते हैं ना जब हम लोगों से जुड़े रहेंगे तो हम गुरुजी से जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं होगा, हम उन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे। जब हम लोगों से जुड़ाव कम करेंगे तब गुरुजी से एक कनेक्टिविटी अलग होती है। तो हम सत्संग में जाने लगे, फिर गुरुजी के सत्संग मिलने लगे, इतना अच्छा लगने लगा। जब एक बार घर में सत्संग हुआ तो गुरुजी ने मुझे अपनी एक प्रेजेंस दिखाई कि वॉल पे गुरुजी जैसे मतलब अपनी गद्दी पे बैठते हैं, गुरुजी वही हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं, वो हमारे घर में वॉल पे पूरी गुरुजी की शैडो बन गई। तो गुरुजी हर चीज प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। उसके बाद संगत जी ऐसे छोटी छोटी चीजें गुरुजी ड्रीम में आने लगे, मतलब गुरुजी से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने लगा। जो मैं गुरुजी से शिकायत करती थी कि गुरुजी आपने मुझे क्यों अपने से दूर रखा, सब संगत आपके साथ ऐसे बैठती है, सब संगत आपके बारे में इतनी सारी सत्संग शेयर करती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कि मैं कहती हूँ कि मैंने आपको देखा है, मैं आपसे मिली हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी सुनाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो संगत जी जब ये कोविड आया तो ये जब जूम पे ये सत्संग शेयरिंग हुई, धीरे धीरे मैंने ये सत्संग सुनने शुरू किए। तो गुरुजी ने मुझे समझाया, तब मुझे समझ आया कि अच्छा जो मेरे अंकल ठीक हुए यही सत्संग होता है। सोचिए संगत जी, गुरुजी एक एक चीज समय आने पे सब कुछ सिखा देते हैं और सब कुछ दिखा देते हैं कि डॉक्टर ने अपना काम किया। मैं ये नहीं कहूंगी कि डॉक्टर की डॉक्टरी फेल हुई, लेकिन उससे पहले गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं होती तो आज मेरे अंकल बिना गुरुजी की ब्लेसिंग्स का डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता था। और उसके बाद संगत जी सॉरी मैं कहा संगत जी फिर मैं आगे बताती हूँ कि फिर 2018 में मेरे भी गले में ना 2 नोड्यूल्स हो गए। तो मैं कभी कभी ये कहती थी गुरुजी से कि गुरुजी शायद मेरे अंकल ना ट्रीटमेंट से ठीक हुए, इसलिए आपने हमें नहीं बुलाया, क्योंकि आपने जब हमको बुलाया तो हम आपके पास टाइम पे नहीं आ पाते थे, तो हो सकता है मेरे अंकल तो ट्रीटमेंट से ही ठीक हुए होंगे। तो संगत जी देखिए गुरुजी कैसे प्रैक्टिकल कराते हैं कि जब मेरे गले में नोड्यूल्स हुए, मेरी वॉइस लॉस होने लगी, मैं डॉक्टर्स को दिखाती थी और मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, मेरी बिल्कुल भी वॉइस ठीक नहीं होके दे रही थी। तो फिर मैं जब यहाँ हल्द्वानी में सत्संग होते तो मैं हर सत्संग में जाती थी। गुरुजी की एक ना पकड़ थी कि कोई सत्संग छूटना ही नहीं चाहिए।
गुरुजी इस तरीके से बुलाते थे, हम कौन जाने वाले, गुरुजी बुलाते थे, क्योंकि गुरुजी ही मुझे हील कर रहे थे, मुझे ट्रीटमेंट दे रहे थे। और मैं गुरुजी के लंगर प्रसाद से संगत जी मेरे गले की, हाँ मुझे टाइम लगा 6-7 महीने, बिल्कुल मेरी वॉइस ठीक हो गई और पहले से भी बहुत अच्छी हो गई। तो गुरुजी ने एक प्रैक्टिकली दिखाया कि तू डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही थी तो क्यों नहीं ठीक हुआ। जब कहते हैं ना, जहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स होगी ना, वहाँ डॉक्टर का भी काम सही होगा। जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं है तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। तो गुरुजी सत्संग जी, गुरुजी ने मुझे ये भी एक प्रैक्टिकल करके प्रूव किया कि गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे सत्संग की मीनिंग समझाए कि सत्संग होता क्या है। तो संजय जी, फिर उसके बाद बताती हूँ कि मेरी बेटी ने 12th पास किया तो उसने मेडिकल की कोचिंग की। ये मेरा रिसेंटली सत्संग है। तो मेडिकल की कोचिंग की, उसने 1 साल ड्रॉप किया। उसने जब कोचिंग की तो एग्जाम दिया तो उसके नंबर्स इतने नहीं आए कि उसे एमबीबीएस सीट मिलती। हम बहुत टेंशन में थे कि क्या होगा, और बच्चे को और बेटी ने कोई और जगह कहीं फॉर्म भी नहीं भरे और उसको केवल नीट के ही भरोसे वो रुकी हुई थी कि नीट में ही जहाँ मिलेगा मुझे जो कॉलेज, मैं वही लूँ। 1-1.5 महीने हम इतने परेशान रहे कि एमबीबीएस सीट मिलनी नहीं है, और जो और भी हैं बीएचएमएस बीएमएस, तो वो भी गवर्नमेंट में मिलेगी तो कराएंगे वरना नहीं कराएंगे। अब जनरल कोटे वाला बच्चे को, उसे कोई सीट नहीं ढंग से मिल रही थी ऑल इंडिया सीट पे, उसका जयपुर एडमिशन हो भी गया बीएचएमएस में। संजय जी, वो एडमिशन हमने करा तो दिया लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं थे उस जगह से। और एडमिशन करा के आए संजय जी, 8 मई को उसकी क्लासेस शुरू होने वाली थी। उससे पहले 8 जनवरी, उससे पहले ही उस साल डीयू के एडमिशन लेट हो गए। तो बेटी ने मेरे डीयू के भी कोई फॉर्म नहीं भरे थे। उसे मालूम, मतलब करना ही नहीं था कुछ। तो अचानक देखिए गुरुजी की प्लानिंग कि हमारे घर 23 दिसंबर को बेटे का बर्थडे होता है, उस दिन सत्संग था और हम बहुत मतलब टेंशन में थे बच्चे की, उससे कि करेगी तो करेगी क्या। उसी दिन इसने 2 दिन पहले ही, मतलब उसमें ईमेल आई कि डीयू के एडमिशन हो रहे हैं, तो इसने फॉर्म फिल किया। उसमें इसने कुछ मिस्टेक छोड़ दी, मतलब एक पिन कोड की छोटी सी मिस्टेक थी, लेकिन इसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। संगत जी सोचिए, मेरा भाई फिर डीयू गया, उसने कहा पता करता हूँ कि एडमिशन कब होंगे, कैसे होंगे, कोई हमारे पे मेल नहीं आ रही है। वो वहाँ पता करने गया तो वहाँ पता चला कि सबको मेल पहुंच गई है, आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। संगत जी सोचिए, क्या रिजेक्ट फॉर्म दोबारा से खुल सकता है, दोबारा से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये केवल हमारी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स होंगी। मैं उस दिन कि सत्संग के बाद मेरे तुरंत भाई का फोन आया, वो वहाँ बैठा रहा, उसने क्या किया, गुरुजी ने ऐसा माहौल बनाया वहाँ कि उसको किसी ने कहा कि आप लंच ब्रेक में अगर आप सॉफ्टवेयर खोल सकते हो, आप डाटा खोल सकते हो, आप ये सब प्रोसेस अपने आप क्लियर कर लो, बाकी यहाँ कोई दोबारा से रिजेक्ट फॉर्म दोबारा से करेक्शन नहीं होता। संजय जी, मेरे भाई ने तुरंत मेरी बेटी को फोन किया, उसने तुरंत लैपटॉप खोला, थोड़ी देर के लिए उसने कुछ किया और मतलब उसका जो पिन कोड गलत था वो सही करेक्ट करा उसने, और उसका एडमिशन दिल्ली में एनएचएमसी में गुरुजी ने ही कराया, वरना कोई नहीं करा सकता। लास्ट 2 सीट रह गई थी, उस पर उसका एडमिशन हुआ। संजय जी, जो काम हमने कभी सोचा ही नहीं था कि दिल्ली में, वो भी मेडिकल कॉलेज में बेटी का एडमिशन होगा, ये सब गुरुजी की प्लानिंग्स थी। अब वो इतनी खुश है बेटी, जहाँ इतने हम परेशान थे कि उसको इतना अच्छा लगता है कि मैं बहुत अच्छी जगह, मैं बहुत अच्छा कोर्स कर रही हूँ। तो कहते हैं ना, गुरुजी बिन मांगे सब कुछ देते हैं, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग्स ना बहुत अलग होती है। और गुरुजी जब देने पे आते हैं ना, तो हमारी झोलियां भी छोटी पड़ जाती हैं। तो संजय जी, मैं यही कहूंगी कि गुरुजी पे कभी क्वेश्चन मांग ना करिए, गुरुजी से कभी कोई मांग ना कीजिए, उन्हें मानिए। जब गुरुजी को हम मानने लगते हैं ना, तो गुरुजी हमारी सारी प्रॉब्लम्स ना खुद ही सॉल्व कर देते हैं। एक समय आने पे ना सारी चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं। संजय जी, उस पीरियड में ना, जब उसका एडमिशन के टाइम इतनी सारी चीजें हुई कि छोटी छोटी चीजों पे इतनी रुकावट आती थी कि लगता था कि अब नहीं होगा इसका एडमिशन, अब नहीं होगा, लेकिन गुरुजी उसको ऐसे क्लियर करते थे हर चीज को कि मतलब लास्ट मोमेंट पे ये होता था कि ये कैसे हो गया। तो संजय जी, मेरा यही सत्संग था इस समय का, और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी सबको ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें। अंकल, बस आज के लिए इतना ही बहुत है। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी,
लव यू गुरुजी। संगत जी, आपने अभी दिव्या आंटी जी का सत्संग सुना, जो बहुत ही प्यारा और दिव्य सत्संग था। गुरुजी कैसे अपनी संगत का कल्याण करते हैं, ये भी आपने सुना। गुरुजी समाधि दिवस जैसे जैसे आ रहा है, गुरुजी का समाधि दिवस, सबकी धड़कनें तेज हो रही हैं समाधि दिवस को लेके। गुरुजी तो इस समय नहीं हैं, परंतु गुरुजी सबके अंग संग हमेशा हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फरमान आठों पहर करते रहे श्री चरणों का ध्यान, भक्तजन करते रहे दर्शन अमृत का पान, बीते समय की गलतियां क्षमा करो भगवान गुरुजी। सारी सृष्टि का कल्याण करो, सभी जीव जंतुओं का कल्याण करो, कोई भूखा ना रहे, सबको रोटी रोजी आसरा दो गुरुजी। गुरुजी आप घट घट की पट पट की जानते हैं, हम इंसान हैं, गलतियां करते रहते हैं। गुरुजी आप हमारी गलतियां और गुनाहों को क्षमा करो, अपनी चन्नी शन्नी लगाए रखो गुरुजी। अपना मेरा वाला हाथ हमेशा हमारे सर पर रखना, हर गुनाह से बचाना गुरुजी। हमें सेवा भक्ति सिमरन का दान दो गुरुजी। गुरुजी सबके कारोबार में बरकत डालो, जो बेरोजगार है गुरुजी उनको नौकरियां ब्लेस करो, जो बीमार है हॉस्पिटल में है गुरुजी उनको ब्लेस करो, बच्चों को विद्या का दान दो, सद्बुद्धि दो, चढ़ती कला में रखो गुरुजी। कोई भी नेगेटिविटी हमें छू ना सके मेरे मालिक। आशीर्वाद की वर्षा करते रहो, सबकी खाली झोलियां भरते रहो। तेरे चरणों में सर को झुका ही दिया है, गुनाहों की माफी और दुखों को दूर करते रहो। शुक्र है मालिक, तेरा शुक्र है गुरुजी। आपका हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, सर पर हाथ रखने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, सत्संग विच बिठाने का शुक्राना, हर कष्ट से बचाने का शुक्राना गुरुजी। आपके हर रहमो करम का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आशीष देना कि पूरी उम्र आपके चरणों में गुजर जाए, दिया ऐसा जलाना कि ज्ञान की पूंजी से झोली भर जाए, बाँ पकड़ना ऐसी गुरुजी संसार रूपी सागर तर जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ए बख्शनहार सुखादी दात बख्श दे, सब हंसदे वसदे रहन ऐसी सौगात बख्श दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम गण गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः। नीचे स्पष्टवाणी देना पढ़ने के लिए, पढ़ते समय कोई भूल चूक हो गई गुरुजी क्षमा करना, अंग संग रहना गुरुजी। शुक्राना, जय गुरुजी, जय गुरुजी। पार्थिविक पूजा की महिमा, शिव निवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बेल का महात्म्य। जय गुरुजी। तदंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिविक लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, महर्षियों पार्थिविक लिंगों की पूजा कोटि कोटि युगों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजा जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। ये समस्त शास्त्रों का निश्चय सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 उंगल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे भी आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजा करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करनी श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेद के द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। ये भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के श्राप से जिनका चित्त दग्ध हो गया था, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों का अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नवेदांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी
8 मूर्तियों का भी वही पूजा करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमा, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ शरभ, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति, इन नामों को भी अर्चना करे। तदंतर चंदन, अक्षत और बेल पत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृक्ष, स्कंद, कर्पतीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार है जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शत रुद्र स्तोत्र का नाना प्रकार की स्तुतियों तथा शिव पंचांग का पाठ करे। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करे। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदरपूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में ही भी ना बैठे क्योंकि उत्तर दिशा भगवान शंकर का वामांग है, जिससे शक्ति रूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्रह है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य ये है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बेल पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें। इनके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से ही ये बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, ये बताइए। साथ ही बेलपत्र का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधित व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको शत धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव निवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का निवेद्य अग्राह्य है। इस भावना को मन से निकाल दें। शिव के निवेद्य को देख लेने मात्र से ही भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव निवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव सम्मरण पूर्वक उसका भक्षण करे। आए हुए शिव निवेद्य को जो ये कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए ये शिव निवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का निवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करें। परंतु जो अन्य देवताओं की दिशा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव निवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के
वहाँ के उत्पन्न लिंग में, रस लिंग में पाषाण, रजत तथा सुवर्ण में से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, कैसे निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के निवेद्य का भजन चंद्रायन व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भजन करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। बाण लिंग, लोह निर्मित लिंग, सिद्ध लिंग उपासना के किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है वह लिंग स्वयंभू लिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जो शिव निवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल अग्राह्य है वे सब ही शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार निवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान होकर आदरपूर्वक बेलपत्र का महात्म्य सुनो। ये बेलपत्र महादेव जी ही रूप है, महादेव जी का रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जाननी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध है वे संपूर्ण तीर्थ बेलपत्र के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य बेलपत्र के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बेलपत्र की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। वहीं इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बेल की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पुण्यता संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बेल के मूल भाग का पूजन करता है वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो बेल की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली चढ़ाकर रखता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बेल की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता और उनसे उस बेल की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बेल की जड़ समीप भगवान शिव के अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बेल की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और धृत से युक्त अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। ये प्रवृत्ति मार्गी और निर्वृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण विशिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अग्नि के चावल से बना हुआ निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान होकर के घर के भीतर कहीं रख दे। निर्वितिक मार्ग उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही निवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निर्वित पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति से पूजन करें
और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी देवी देवताओं का शुक्राना, धरती माता का शुक्राना, आसन का शुक्राना, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तेजेंद्र कौर संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। सतनाम वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चौंकार सतगुर प्रसाद, आशा बानी श्री नाम देव जी की। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई। माया चित्र विचित्र विमोहित, बिरला बूझे कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत हस्त हंस, जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अर फेन बुदबुदा, जलते पिन न हुई। एह परपंच पारब्रह्म की लीला, विचरत आन न कोई। मिथ्या परम अर सुपन मनोरथ, सत पदारथ जानिया। सुकृत मनसा गुर उपदेसी, जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना, देखो हृदय विचारी। काटकट अंतर सब निरंतर, केवल एक मुरारी। आशा अनिले कुंभ पराइले उदक, ठाकुर को स्नान करो। ठाकुर को स्नान करो। 42 लख जी, जल मह होते बीठल पहला। काय करो जत्र जाओ तत बीठल पहला। महा आनंद करे सद केला, रहाओ। अनिले फूल परोइले माला, ठाकुर की हो पूज करो। पहले बास लई है पहुर है, बीठल पहला काय करो। अनिले दूध रिदाइले खिरंग, ठाकुर को नैवेद्य करो। पहले दूध बिटार्यो बचरे, बीठल पहला काय करो। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। थान थनंतर नामा प्रणवय, पूर रहयो तू सर्ब मही। आशा मन मेरो गज, जेबा मेरी काती। माप माप काटो जम की पासी। कहा करो जाति कहा करो पाती। राम को नाम जपो दिन राती, रहाओ। रांगन रांगो सीवन सीवो, राम नाम बिन करी न जीवो। भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम त्यागो। सोईने की सुई रुपए का तागा, नामे का चित हर स्यो लागा। आशा साप कुंज छोड़े बिख नहीं छाड़े, उदक माहे जैसे बग ध्यान माडे। काहे को कीजे ध्यान जपना, जब ते सुध नाही मन अपना, रहाओ। सिंकच भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग देव बखाने। नामे के स्वामी लाह ले चगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आशा पार ब्रह्म जी चीनसी आशा, ते ना पावसी। रामा भगत है चतियले, अचिंत मन राखसी। कैसे मन तरहेगा रे संसार सागर, बिखे को बना। झूठी माया देख के भूला रे मना, रहाओ। छिपे के कार्य जन्म दैला, गुर उपदेश पहला। संत है के उपरसाद, नामा हर कुटेला। आशा बाणी श्री रविदास जियों की। एक ओंकार सद्गुर प्रसाद। मृग मीन प्रिंग पतंग, कुंचर एक दोख विनाश। पंच दोख असाध जा मह, ताकि केतक आस। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन, रहाओ। त्रिगत जोन अचेत संभव, पुण्य पाप असोच। मानुखा अवतार दुर्लभ तिहि, संगत पोच। जी जंत जहाँ जहाँ, लग कर्म के बस जाए। काल फास अबग, लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास, तज भ्रम तपन तप गुर ज्ञान। भगत जन के
भगत जन के हरन परमानंद करन निदान आसा। संत तुझी तन संगत प्राण सदगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव। रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च उलंगणी और एक मांगो भगत चिंतामणि। जड़ी लखावो असंत पापी सणी रविदास पढ़े जो जाने सो जान। संत अनंत है अंतर नाही आसा। तुम चंदन हम इरंग बापुरे संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते ऊंच पए हैं गंध सुगंध निवासा। माधो सत संगत शरण तुम्हारी हम अवगुण तुम उपकारी। रहाओ तुम मखतूल सुपदे सपियल हम बपुरे जस कीरा। सत संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा। जाति ऊंचा पाती ऊंचा ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेव न कीनी कह रविदास चमारा। आसा कहाँ पयो जो तन पयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन। तुझे चरण अरविंद पवन मन पान करत पायो पायो रामैया तन। रहाओ संपत विपत अटल माया तन ताम है मगन होत ना तेरो जन। प्रेम की जेवरी बाध्यो तेरो जन कह रविदास छुटबो कवन गुण। आसा हर 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 हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे। रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर। निमत नाम देओ दूध पियाया तो जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता एवं गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतरा कैसे नचत है देखे देखे सुने बोले दोए रो फिरत है। रहाओ जब कछ पावे तब गर्व करत है माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना बिनस गया जाए कहूँ समाना। कह रविदास बाजी जग पाई बाजीगर स्यो मोहे प्रीत बन आई। आसा बाणी भगत तन्ने जी की। एक ओंकार सदगुर प्रसाद। प्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन तन नहीं तीरे। लालच बिख काम लुबत राता मन बिसरे प्रभ हीरे। रहाओ बिख फल मीठ लगे मन उबरे बिख फल मीठ लगे मन बोरे। चार विचार न जानिया गुण ते प्रीत बड़ी अनपाती जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे। बिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया ध्यान मान मन एक मई। प्रेम भगत मानी सुख जानिया त्रिपत अगाने मुकत पई। जोत समाई समानी जाके अछली प्रभ पहचानिया। तन्ने तन पाया तरनी तर मिल जन संत समानिया। महला पंजवा। गोबिंद 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 संग नाम देओ मन लीना। आड़ दाम को छिपरो होयो लाखीना। रहाओ बुनना तनना त्याग के प्रीत चरण कबीरा। नीच कला जो लाहरा पयो गुनिये गहीरा। रविदास डुअंता डोर नीत तिन त्यागी माया। प्रगट होवा साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुत कारिया ओह कर कर सुनिया। हृदय वसिया पार ब्रह्म भगता मह गनिया। एह बिद सुन के जाट रो उठ भगती लागा। मिले पुतख गुसाइया तन्ना वड पागा। रे चित चेतस की न दयाल दमोदर। बिबे न जानस कोई जे तावे ब्रह्मंड खंड को
करता करे सो होई रहाओ। जननी केरे उदक उदक मह पिंड, क्या 10 दुआरा। दे आहार अगन मह राखे, ऐसा खसम हमारा। कुम्मी जल माहे तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही। पूरन परमानंद मनोहर, समझ देख मन माही। पाखंड कीत गुपत होए रहता, ताचो मार्ग नाही। कहे तना पूरन ताहू, को मत रे जी डन राही। आसा शेख फरीद जियो की बाणी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दिलो मोहब्बत जिन से सच्चा, दिलो मोहब्बत से जिन से सच्चा। जिन मन होर मुख होर, से कांडे कच्चा। रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते पोए पार थिए। रहाओ आप लिए लड़लाए दर दरवेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। परवदगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चुम्मा पैर मुंह। तेरी पने खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदे खैर दीजे बंदगी। आसा बोले शेख फरीद प्यारे अल्ले लगे, एह तन होसी थाक निमाणी गौर करे। आज मिलावा शेख फरीद, ताकिम कुंजड़िया मनो मचिंदड़िया। रहाओ जे जाना मर जाइए, कुम न आइए। झूठी दुनिया लग न आप भवाइए। बोलिए सच धर्म झूठ न बोलिए, जो गुरु दसे वाट मुरीदा जोलिए। छैल लगंदे पार गोरी मन तीरिया, कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया। सेक हयाती जग न कोई, थिर रहया जिस आसन हम बैठे, केते बैस गया। कतक कुंजा चेत टहो, सावण बिजूलियां। सियाले सहुंदियां पिर गल बाहनियां। चले चलन हार विचारा लोए मनो, गंडेंदिया 6 माह तुनंदियां। एक खिनो जिमी पुछे आसमान फरीदा, खेवट किन्नी गए। जालन गोरा नाल उलामे जी सहे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग गुजरी महला पहला, चौपदे कर पहला। तेरा नाम करी चन्नाथियां, तेरा नाम करी चन्नाथियां। जे मन उरसा होए, करने कंगू जेर लै कट अंतर पूजा होए। पूजा कीचै नाम धियाइयै, बिन नामै पूज न होई। रहाओ बाहर देव पखालियै, जे मन धोवै कोई। झूठ लहै जियो मांजियै, मोख पयावना होए। पशु मिले चंगियाइयां, खन खावे अमृत देह। नाम विहोने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। नेड़ा है दूर न जानियो, नित सारे सम्माने। जो देवै सो खावना, कहो नानक साचा रे। जो देवै सो खावना, कहो नानक साचा है। गुजरी महला पहला। नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे, वेद पढ़े मुख कंठ सवार। ताको अंत न जाई लखना, आवत जात रह गुबार। प्रीतम क्यों बिसरे मेरे प्राण आधार, जाकी भगत करे जन पूरे। मुन जन सेवे गुर विचार। रहाओ रव सस दीपक जाके त्रिभुवन, एका जोत मुरार। गुरमुख होए सो एहनस निर्मल, मनमुख रहन अंधार। सिद्ध समाध करे नित चगरा, दोह लोचन क्या हेरै। अंतर जोत सबद तुन, जागे सतगुर चगर निबेरे। सुर नर नाथ बेअंत अजोनी, साचे महल अपारा। नानक सहज मिलै जग जीवन, नदर करो निस्तारा।
ਰਾਗੋਜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਿਗੈ ਏਵਹਾਂ ਜੀਵਣਾ ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਪਾਈ। ਜਿਤ ਕਮ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਦੂਜੈ ਲੱਗਿਆ ਜਾਈ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਮਨਾ ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੈ। ਅਵਰ ਵਿਸਰ ਸਭ ਜਾਈ। ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਗਹਿ ਰਹੈ ਜਰਾ ਕਾ ਪਾਉ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਏ ਰਹਾਉ। ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਉ ਏਕ ਸਹਿਜ ਉਪਜਿਆ। ਵੇਖ ਜੈਸੀ ਭਗਤ ਬਨੀ ਆਪ ਸੇਤੀ ਆਪ ਖਾਇਆ। ਤਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ ਕੂੜੇ ਕੀ ਪਾਲ ਵਿਚੋਂ। ਨਿਕਲੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕੀਆ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਆਗੇ ਜਿਉ ਧਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿਤ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਇ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਏ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ। ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹੈ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੀਜੈ ਏਹਾ ਸੇਵ ਬਨੀ ਜੀਉ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਹਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਪ ਹਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਹਰ ਕੀ ਮੈਂ ਭੂਖ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ। ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਰਾਸ ਕੂੜੀ ਹੈ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨ ਜਾਈ। ਹਰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਾਲੈ ਜਹਾਂ ਹੋ ਜਾਉ ਤਹਿ ਜਾਈ। ਸੋ ਝੂਠੈ ਲਾਗੈ ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੋਆ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੁਗ ਮਾਹੇ ਨਾਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਵਈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਵਿਉਪਾਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜੀ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਸਹਿਜੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਰਹਾਉ ਜਾ ਭਉ ਪਾਏ ਆਪਣਾ ਬੈਰਾਗ ਉਪਜੈ ਮਨ ਆਏ। ਬੈਰਾਗੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਐ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਸੇਈ ਮੁਕਤ ਜੇ ਮਨ ਜਿਣੈ ਫਿਰ ਧਾਤ ਨ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਰਹਿਤ ਕਰੇ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸੋਜੀ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਤਿਸ ਕੀ ਰਜਾਈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਕਹੀਏ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰਾਮ ਮਨ ਵਸੈ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਅੰਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਸ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਤਿਸ ਕਦੇ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਸਦਾ ਮਨ ਚੀਤ। ਰਹਾਉ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨਕੈ ਕਪਟ ਵਸੈ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਤ ਕਹਾਏ। ਤਿਸਨਾ ਮੂਲ ਨ ਚੂਕਈ ਅੰਤ ਗਏ ਪਛੁਤਾਏ। ਅਨੇਕ ਤੀਰਥ ਜੇ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੋਮੈ ਕਦੇ ਨ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਨਰ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਜਾਏ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਮੈ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਭੇਟੈ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अजय अंकल। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी आपने अभी सत्संग सुना दिव्या आंटी जी का। शुकराना दिव्या आंटी हम लोगों के बीच में आई और सत्संग सुनाई और आपने गुरु जी का महाशिव पुराण पढ़ा, आपने सुना। संगत जी गुरु जी हमेशा अपनी संगत का कल्याण करने के लिए शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे और गुरु जी कहते थे एक बार नहीं उसे बार बार पढ़ो। जो जितनी बार पढ़ता है शिव पुराण वो संगत बहुत जल्दी गुरु जी से ब्लेसिंग पा जाता है। इसलिए संगत जी शिव पुराण हमेशा पढ़ते रहें
टाइम निकाल कर। संगत जी, जब भी आपके पास कोई संकट आए तो गुरु जी के मंत्र जाप का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र जाप में बहुत शक्ति समाहित है। अगर आप परेशान हैं, दुख है, किसी चिंता में हैं, तो मंत्र जाप का उच्चारण करें, आपका संकट टल जाएगा। और किसी भी सत्संग में आप जाएं तो वहाँ का लंगर प्रसाद जब मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है, जल प्रसाद मिलता है, पूरा ग्रहण करें, कुछ भी न छोड़ें, क्योंकि वो आपका ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग के दौरान कोई भूल चूक हुई हो, गुरु जी माफ़ करें, संगत जी माफ़ करें। संगत जी, गुरु जी से आप आज्ञा लेते हैं और अगला सत्संग आपको दूसरे वीडियो में देखने को सुनने को मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेने से पहले अरदास करते हैं, गुरु जी सबका मंगल करें, सबके घर में खुशियाँ आएँ, सबको रोजी रोटी, कपड़ा, मकान सब मिले। गुरु जी की ऐसी मेहर हो, ऐसी कृपा हो। संगत जी, गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे गुरु जी का जब भी सत्संग आए नया आपको तुरंत मिल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी।